Hi guys, let's continue with our part 13 of Maths Competitive Exam Series. ऑलरेडी हम पार्ट 12 तक कर चुके हैं और आज हम पार्ट 13 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पार्ट 13 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टर हैज गॉट टू ऑर्डर ए एंड बी। एक कॉन्ट्रैक्टर को दो ऑर्डर मिले, एक ऑर्डर ए है एक ऑर्डर बी है। ऑन ऑर्डर ए ही स्पेंड ₹25,000। ऑर्डर ए में जो उसका खर्चा हुआ वो 25,000 का। कितने का हुआ? 25,000 का हुआ। एंड मेक्स अ बिल ऑफ ₹30,500। लेकिन जो उसने बिल बनाया है वो बनाया 30,500 का। इसका मतलब क्या कि जो उसका प्रॉफिट है, अगर मैं ऑर्डर ए की बात करता हूँ, ऑर्डर ए, तो ऑर्डर ए में जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट अमाउंट वो कितना होगा? बिल कितने का बना है? 30,500। 30,500 और एक्चुअल में उसका खर्चा कितना हुआ था? 25,000। कैन आई से दैट कि ऑर्डर ए में जो उसका प्रॉफिट है, ऑर्डर ए में जो उसका प्रॉफिट है वो 5,500 का है, 5,500 का है। ये बात समझ में आ रही है? फिर आगे क्या कहा जा रहा है? while on order B he makes a bill keeping a profit of 20%। ऑर्डर बी का सीधा ही आपको बता दे कि ऑर्डर बी में जो उसका बिल बनाने के बाद जो प्रॉफिट है वो 20% है। कितना है? 20% है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू ऑर्डर इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। तो इसके लिए आपको ऑर्डर ए का प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो ऑर्डर ए का अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ, प्रॉफिट परसेंट तो क्या होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है ये मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। प्रॉफिट कितना है? 5,500। तो आपने लिखा 55 और एक्चुअल में जो बिल का प्राइस था वो कितना था? 25,000। इंटू आप 100 कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 जा 5 और ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, व्हाट वी विल हैव? 110 को 5 से डिवाइड करो तो 22% आएगा। इसका मतलब ज्यादा उसको जो प्रॉफिटेबल आउट ऑफ द टू ऑर्डर, मोर प्रॉफिटेबल इज विच वन? ऑर्डर ए। ऑर्डर ए में उसको ज्यादा प्रॉफिट। से क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 12 डेज। अब क्या हुआ? उसी काम को ए ने 12 दिन के लिए किया। बी ज्वाइनिंग, तो 12 दिन के बाद बी ने उसको ज्वाइन। इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 12 मोर डेज। बी के ज्वाइन करने के बाद वही काम करने कंप्लीट करने में दोनों को 12 और दिन लगे, 12 मोर डेज। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क। और ये आपके ऑप्शन देखो। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी तक मोस्टली सभी पार्ट में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है आपको? टोटल। तो टोटल वर्क में क्या होगा यहाँ पर? ए इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करता है? 30 डेज। क्या लिखूंगा मैं? ए इंटू 30। फिर उसी काम को ए ने कितने दिन किया? 12 दिन किया। तो ये हो गया ए 12। फिर उसको बी ने ज्वाइन किया, वो दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये हो गया ए प्लस। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलके फिर उस काम को और कितने दिन किया? 12 दिन और किया, तो इंटू 12 करते। तो ये आपकी इक्वेशन बन ये आपकी इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 ए, ये हो जाएगा आपका 12 ए। 12 इंटू ए कितना हो जाएगा? 12 ए प्लस 12 इंटू बी कितना हो जाएगा? 12। तो देखो 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 30 ए माइनस 24 ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 12। तो 30 ए माइनस 24 ए कितना हो जाएगा आपका? 6 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। कैन आई से दैट ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। अब टोटल वर्क की ये जो इक्वेशन थी ए इंटू 30। तो कैन आई से दैट कि टोटल वर्क जो है आपका, अगर ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 30 डेज में कितना करेगा? 60 यूनिट। इसका मतलब तो टोटल वर्क क्या है? कितना है? वो 60 यूनिट है। कितना है? 60 यूनिट है। ये बात समझ में आ रही है? जो टोटल वर्क है वो कितना यूनिट है आपका? 60 यूनिट है। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आप ये देखो बी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है। बी अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है
तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 60 डेज में करेगा, 60 डेज में करेगा। समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। ओके, अब आपसे ये पूछा गया है अगर देखो ये पूछा जाता है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला, तो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60 डेज। और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, ए और बी। अब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट करता है। बी जो है वो एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो 60 यूनिट कितने दिन में होगा, तो 60/3 कर दो। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलके इस काम को 20 डेज में कंप्लीट करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, वो क्या 60 डेज। पर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 20 डेज। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन, इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कैंडिडेट्स वोट एन इलेक्शन। मान लेते दो कैंडिडेट थे, कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, दोनों इलेक्शन में खड़े हो, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, वन गॉट 65% ऑफ द वोट। एक को जो है टोटल, जो भी टोटल वोट है ना, जो भी टोटल वोट है उसका 65% वोट मिले। और 65% वोट मिलने की वजह से ये कितने वोट से जीता है, 300 वोट से जीता। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वोट को भैया हम एक्स ले, एक्स ले। अब देखो मान लो ए को मिला 65% वोट, बी को कितने मिले होंगे, 35%। ये बात समझ में आ रही है? मुझे ये बताओ आप कि ए जो है बी से कितने परसेंट वोट ज्यादा लेके बैठा हो, 30%। ए को जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं, ए को जो मिला 30% वोट ज्यादा मिले हैं बी से। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब टोटल वोट आपने कहा एक्स, कैन आई से दैट 30% ऑफ एक्स, टोटल वोट का जो 30% है, टोटल वोट आपका एक्स है, टोटल वोट का ये जो 30% है वो किसके इक्वल है, वो आपका 300 के इक्वल है। किसके इक्वल है आपका, 300 के इक्वल है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30/100 इंटू एक्स इक्वल टू 300। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और 30 जो है यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए, 1000। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हो गए, 1000। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इज इट क्लियर? ठीक है। The next question is the homework question of previous part. Question is, a book seller sells a book at a profit of 10%. एक बुक सेलर है जिसने बुक को बेचा, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। फिर आपको एक आ जा रहा है, he has bought it, अगर उसने ये बुक 4% लेस पर खरीदी होती, पहले जो भी सीपी था अब उससे 4% लेस हो गया सीपी, एंड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, और जितने प्राइस में उसने पहले बेची थी उससे 6 रुपए ज्यादा में बेची होती। तो जितने में खरीदी है उससे मतलब उसका प्रॉफिट जो अगर उसने इसको बेचा होता 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 4% लेस में खरीदा होता और 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव गेन 18.3/4%। तो उसको ये प्रॉफिट हुआ होता। तो आपको बताया जा रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बताओ कितना है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम देखो कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आप लिखोगे लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100। हमने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना, ₹100 है, ठीक है। अब आप ये देखो कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, 10%, 10%। तो प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है आपको, 10%। तो एसपी कितना हो जाएगा, सिंपल है। एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है आपका, 100, और 10% ऑफ 100 ये हो गया प्रॉफिट, दैट इज 10। तो कैन आई से दैट जो एसपी की वैल्यू है वो 110 आ गई। तो इस केस के हिसाब से तो एसपी हो गया 100 टन। अब उसने क्या कहा, इफ ही हैज बॉट एट इट एट अ 4% लेस, मींस पहले जो आपका सीपी था अब उससे 4% कम हो गया। तो न्यू सीपी कितना हो जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का 4% होता है 4 रुपीज। 100 का 4% होता है 4 रुपीज, तो 100 में से 4 रुपीज कम कर दो। इस पहले जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे 4% लेस,
100 का 4% होता है 4 रुपीज, तो 100 में से 4 रुपीज कम कर दो। अब जो न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया आपका 96। कितना हो गया? 96 रुपीज। अब क्या कहा गया? ही वुड हैव गेन 18 3/4%। 18 3/4%। 18 3/4 का मतलब 18 4 द 72 प्लस 375/4%। उसको गेन कितना हुआ है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? 75/4%। 75/4%। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां से अगर मैं एसपी निकालूं तो क्या होगा? एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा ये? सीपी आपका कितना है? 96। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 75/4% ऑफ 96 निकाल दो। तो 75/4% का मतलब अपोन में 100 आ जाएगा, इंटू 96, इंटू 96। बिकॉज प्रॉफिट किसका होगा? सीपी का होगा आपका। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं इसको ले सकता हूँ 100/1। तो जो आपका डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो 100/1 है। तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 96 प्लस 75/4। ये फ्रैक्शन वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी 1/100, इंटू में क्या हो जाएगा? 96। 1/100 इंटू में क्या हो जाएगा? 96। अब इसको कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0। देन 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। देन 4 4 जा 16, 16 6 जा 96। तो एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 96 प्लस 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। तो एसपी की वैल्यू होगी ₹114। ₹114। अब देखो पहले एसपी कितना था? 100 था। अब कितना हो गया? 114। नहीं, पहले एसपी कितना था हमारा? पहले जो एसपी आया था हमारा 110 था। पहले वाला जो एसपी था वो 110। तो पहले एसपी था हमारा 110, और जो हमारा न्यू एसपी आ गया, न्यू एसपी वो कितना आ रहा है? 114। तो 110 से 114 पे कितना इंक्रीज हो गया ये आपका 4 रुपीज इंक्रीज हो गया। 4 रुपीज, 4 रुपीज का मतलब आप ले लो 4 यूनिट। 4 रुपीज का मतलब क्या हो गया? 4 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एसपी आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एसपी जो है आपका वो कितना ज्यादा हो गया है? 6 रुपीज। इसका मतलब है जो 4 यूनिट है वो 6 रुपीज के इक्वल है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 रुपीज। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 रुपीज। ये क्लियर हो गया? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹6/4। ₹6/4। तो जो आपने सीपी एज्यूम किया था वो कितना किया था? 100 रुपीज। 100 रुपीज का मतलब हो गया 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹6/4 इंटू 100। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो राइट आंसर आएगा आपका ₹150। ₹150। अब ₹150 कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है पिरामिड। इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो किस शेप में है? वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ईच साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 24√3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है वॉल्यूम आपको फाइंड करना है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द पिरामिड, और ये आपके ऑप्शन है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, इंटू एरिया ऑफ बेस, इंटू क्या होता है? हाइट। इंटू क्या होता है? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इट विल बी इक्वल टू 1/3। जो बेस है, जो बेस है वो किस शेप में है? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? h। तो इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू √3/4। अब साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना गिवन है आपको? 8 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? 24√3 सेंटीमीटर। ये हाइट है। तो साइड की जगह तो आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। और हाइट की जगह क्या हो जाएगा? 24√3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव,
इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू √3/4। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 इंटू क्या हो जाएगा 24√3। वॉल्यूम फाइंड करो तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, 4 से तो ये कैंसिल होकर 16 हो जाएगा, ठीक है। और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/3 इंटू क्या हो जाएगा 16 इंटू 24। √3 इंटू √3 ये हो गया 3 अपॉन में ये 3 हो गया और ये हो गया 16 और इंटू में क्या हो गया 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 16 को 24 से करो मल्टीप्लाई। 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। कहने से इधर जो आपका वॉल्यूम पिरामिड होगा वो 384 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 384 सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन। तो यहाँ के हमारा पार्ट 13 कंप्लीट होता है। अब बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन। तो आज का जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो योर होमवर्क क्वेश्चन इज Raman sold an item at a loss of 10%. If he had sold it for ₹75 more, he would have made a profit of 20%. What should be the selling price of the item to make a profit of 30%? और ये आपकी 4 ऑप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाया। So this is for today's class. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel Sachin Gestation Classes. Thank you.